हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो आज हम लोग देखने वाले हैं फैक्ट भाई चैनल से एक वीडियो है। भोजपुरी सिनेमा ये बेचकर कमा रही 2000 करोड़ इंडस्ट्री ऑफ वल्गैरिटी। ओह माय गॉड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू चेक इट आउट। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और भोजपुरी मूवीज सुनकर दिमाग में क्या आता है? इनके जबराकू वल्गर पोस्टर, ये इनके अतरंगी वल्गर सीन्स, और हाँ, इनके खतरनाक वल्गर सॉन्ग्स को कोई कैसे भूल सकता है? लेकिन क्या आप जानते हो कि इस ही वल्गैरिटी का फायदा उठाकर इनकी लो बजट मूवी 35 करोड़ रुपए कमा चुकी हैं। पर कैसे? जहाँ एक तरफ दूसरी इंडस्ट्री अलग अलग इनोवेशन करके आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वल्गैरिटी का सहारा लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री 2000 करोड़ की बन चुकी है। लेकिन इनमें सिर्फ वल्गैरिटी ही क्यों? आइए जानते हैं। सैया के साथ मड़ैया में जीन्स वाली भौजी और मेहरारू बिना रतिया कैसे कटी। भोजी वुड इन्हीं डबल मीनिंग नामों से जाना जाता है। और जब मेकर्स की क्रिएटिविटी कम पड़ती है तो रिक्शा वाला आई लव यू और दरोगा बाबू आई लव यू के साथ कभी किसी को साली सताती है, किसी को देवर, तो किसी के ऐसे हाल होते हैं। पर ऐसे ही नाम क्यों? वेल, इसलिए क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन जैसा शेक्सपियर भैया ने बोला, नामा में क्या रखा है वाह, नाम में क्या रखा है? क्योंकि असल काम तो पिक्चर में होता है। हर कहानी में एक हीरो, एक हीरोइन, कुछ दुश्मन और ढेर सारा सॉफ्ट पॉर्न। इन्हीं हालातों के चलते भोजी वुड के लेजेंड एक्टर रवि किशन ने खुद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखकर उनसे भोजपुरी फिल्मों की अश्लीलता के खिलाफ कदम उठाने की बात की थी। ये वही एक्टर हैं जिन्होंने कई सालों तक भोजपुरी इंडस्ट्री पे मनोज तिवारी के साथ राज किया था। ये वही एक्टर हैं जो अब तक बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड हर इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं। लेकिन एक तरफ रवि जैसे कलाकार डूबते भोजपुरी इंडस्ट्री की नैया को पार लगाना चाहते हैं, वहीं खेसारी लाल यादव जैसे एक्टर तो ये सच मानने तक को तैयार नहीं। उनका कहना है कि नए एक्टर्स ऐसा करते होंगे, उन्हें तो क्लीन एंटरटेनमेंट अच्छा लगता है, उनकी फैमिली थिएटर में जाकर देख सके। आप कौन सी फैमिली इस एक्टिंग को क्लीन बोलेगी? खैर, ये तो कुछ नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि अब पारी है भोजी वुड के भारी डायलॉग्स की। उखाड़ के रख दे। हाँ, ओकर हिम्मत कैसे भाई? हमरी भौजी के पकड़ लिए काट के रख देवे ओकरा। ऐसी राइमिंग सुनी है पहले कभी? आप सुन भी नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसा टैलेंट सिर्फ बॉलीवुड के राइटर्स में है जो आम लोगों को आसानी से समझे। इसीलिए अपनी फिल्म में शब्दों का खेला करते हैं जो कुछ ऐसा सुनाई देता है। शेरनी जैसा नाखून देखत बाड़ू ना, भौंके वाला कुत्तन के नोच ले का। तो कभी ऐसा ओके के तो बहुत कुछ होता, लेकिन छाता बहरिए छूट गइल बा। छतरी मतलब कॉन्डम। पर आज जिस भाषा को गंवारों की भाषा समझकर समाज ठुकरा रहा है, वो कभी काशी और मगध में बोली जाने वाली मधुर भाषा थी, जिसे अपना नाम उज्जैनी राजा भोज के भोजपुर में भोजपुरी इस शब्द से मिला था। और भले इस भाषा की कीमत भोजपुरी सिनेमा समझ नहीं पा रहा, लेकिन भोजपुरी का पाठ बॉलीवुड ने जरूर पढ़ लिया, क्योंकि 2000 से 2010 के बीच बॉलीवुड ने एनआरआई हीरोइन को पीछे छोड़कर प्रेम और राज जैसे हीरो को चुलबुल पांडे का नाम दिया, विलेन को लाइफ बॉय साबुन, डाबर लाल तेल और चमेली के तेल से जोड़ा, और इनके भोजपुरी स्टाइल गाने बोले तो मुन्नी बदनाम और फेविकोल भी बिहारी इंडस्ट्री से इंस्पायर्ड थे। लेकिन इनके गाने यार, ये गाना तो फेमस है। एक सॉन्ग की कीमत तुम क्या जानो ऑडियंस बाबू। जी हाँ, कमरिया सॉन्ग में इतनी ताकत थी कि गायक पवन सिंह और लेखक जाहिद अख्तर दोनों का करियर आसमान को छू गया। इनफैक्ट भोजपुरी गाने तो खुद टी सीरीज तक रिलीज कर चुकी है, और इस इंडस्ट्री में उदित नारायण जैसे बड़े सिंगर्स भी छिछोरे मीनिंग वाले गाने गा चुके हैं। मगर इन मशहूर गानों का दौर तो तब शुरू हो गया था जब ये वाला गाना रिलीज हुआ था। राजा 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 में समाजा उठा लो तनी कोरा भेटाई खूबे मजा। इस मधुर आवाज के पीछे हैं भोजपुरी के मशहूर गायक राधे श्याम रसिया, जो कि एक समय पर बहुत बड़ा नाम थे। पर जब एंट्री हुई इनकी तो इस अश्लीलता ने राधे श्याम जी के गानों को भी पीछे छोड़ दिया, और इसी तरह शुरू हुआ अश्लीलता का वॉर, जहाँ कोरोना तक पर वल्गर गाना बन गया।
डबल मीनिंग तो डबल मीनिंग, पर भोजपुरी सिंगर्स इतने कमाल के हैं कि ये डायरेक्ट वल्गर वर्ड्स यूज कर देते हैं, जैसे इनका हो चाही हमरा हो चाही और गैंग रेप पे लिखा ये गाना। हालांकि प्रॉब्लम तब होती है जब ऐसे गानों के खिलाफ आवाज उठाने वालों की हत्या हो जाती है। लेकिन जहाँ एक तरफ हमें भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ अजीबोगरीब गाने सुनाई देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ है भोजपुरी का दूसरा पहलू। उनके वो गाने जो रस्मों रिवाज के लिए बनाए गए हैं, जहाँ बच्चे के जन्म पे गाए जाने वाले संस्कार गीत हो, या फिर बारिश के मौसम में गाने वाली कजरी, छठ पूजा में गाने वाला भजन हो, या फिर खाना बनाते हुए गाने वाला जत्सर। इतना ही नहीं, बिहार की कुछ कम्युनिटी ने तो ऐसा गाना बनाया है जो पेशेंट्स को मेडिसिन देने के वक्त गाया जा सके। इतने मिट्टी से जुड़े बोल होकर भी ये फिल्मों में वल्गैरिटी का रास्ता अपनाते हैं और इसी वल्गैरिटी को बढ़ाने के लिए सहारा लिया जाता है कॉस्ट्यूम और मेकअप का। फैक्ट भाई ऐसे और 1000 मूवीज के पोस्टर दिखा सकता है जहाँ लड़कियों को छोटे कपड़े पहना के लोगों को आकर्षित किया जाता है। और सिर्फ पोस्टर्स ही नहीं, इनके आइटम सॉन्ग्स में भी यही हाल दिखाई देता है। मगर जब भोजपुरी इंडस्ट्री का निर्माण हुआ था, तब मूवीज में लड़कियों के ग्रोथ पर बात होती थी, लेकिन अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। इन मूवीज में वीमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन यानी यौन वस्तुकरण के चलते कई लड़के इस किस्म की मूवीज को पसंद करते हैं, क्योंकि जब गांव से निकलकर एक आदमी शहर आता है तो वो अकेले में अपनी सारी कल्पनाओं को पूरा कर सकता है, और अगर बिना दिमाग दौड़ाए 20 से 30 रुपए की टिकट लेके उसकी यही कल्पना पूरी होती है तो वो कहीं और क्यों जाए। इसी वजह से 30-40 लाख में बनी ये लो बजट मूवी कॉस्ट से ज्यादा कमाती है। सोचो, अगर 30-40 रुपए की टिकट निकाल कर 1 लाख लोग भी देखेंगे तो सारे पैसे वसूल। और इसी तरह ये इंडस्ट्री 2000 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। पर क्या आप जानते हो ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद के एक सवाल से। 1960 में जब वो बॉलीवुड एक्टर नाजिर हुसैन से मिले तो उन्होंने कहा भोजपुरी में फिल्में क्यों नहीं बनाते। और बस 1963 में इस इंडस्ट्री की पहली फिल्म रिलीज हुई जिसमें एक लड़की की जिंदगी की उतार चढ़ाव थे। इस फिल्म में खुद नजीर काम कर रहे थे। इतना ही नहीं, इस फिल्म के गानों को लता मंगेशकर, सुमन कल्याणपुर, उषा मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने आवाज दी थी। बीते सालों में इस इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती जैसे कई दिग्गज कलाकार काम करने लगे और 2008 में तो 21 मिनट की उधेड़ बुन ने बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पे वर्ल्ड प्रीमियर करने का मौका पाया था। पर इस इंडस्ट्री की शुरुआत से आज 70 साल बाद बॉलीवुड की कहानियों को अश्लीलता की दीमक खोखला कर रही है। उनकी कहानियों और गानों में हमारी संस्कृति और सभ्यता कहीं नजर नहीं आती है। आज भोजपुरी सिनेमा ऐसे स्टेज पर आकर खड़ा है जहां से एक गलत कदम शायद हमेशा के लिए इंडस्ट्री को पूरी तरह विलुप्त होने पे मजबूर कर दे। ऐसे में भोजीवुड को न सिर्फ बॉलीवुड, साउथ इंडस्ट्री से मराठी फिल्म इंडस्ट्री और यहाँ तक कि गुजराती इंडस्ट्री से सीखने की जरूरत है। आखिर कैसे इन इंडस्ट्रीज ने बिना पूरी तरह बी और सी ग्रेड मूवी में ना बदलते हुए खुद की एक पहचान बनाई है। आज जिस तरह लोग भोजपुरी सिनेमा को उसकी अश्लीलता के लिए बुरा भला कहते हैं, उसी तरह कुछ साल पहले एक साउथ इंडस्ट्री को लोग उसके इलॉजिकल एक्शन और उनके आइटम सॉन्ग्स के लिए ताने मारा करते थे। पर आज उनके गानों को ऑस्कर मिल रहा है और उनकी फिल्मों को सिर्फ इंडिया ही नहीं दुनिया भर में नाम मिल रहा है। हालांकि भोजपुरी इंडस्ट्री तब तक नहीं बदलेगी जब तक ऑडियंस नहीं बदलती। मतलब भले ही भोजपुरी इंडस्ट्री ने आसान तरीके से अश्लील चीज दिखाकर लोगों को लूटने का प्लान क्यों ना बनाया हो, लेकिन आज हम खुद उसमें फंस चुके हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे सिगरेट के पैकेट पर लिखे होने के बावजूद कि वो सेहत के लिए खराब है, हम उसे पीते हैं, वैसे ही हम ये जानकर कि भोजपुरी गाने और उनकी कहानी गलत है उसे बार बार देखने पहुंच ही जाते हैं। इसीलिए फैक्ट भाई का यही मानना है कि हर साल 300 से 400 फिल्में बनाने वाले इस इंडस्ट्री को जल्द ही खुद को नए वक्त के साथ बदलना होगा, वरना ना रहेगा बॉलीवुड और ना रहेगी वल्गैरिटी। खुद इस इंडस्ट्री की टॉप हीरोइन ने ये बयान दिया कि गवर्नमेंट को सेंसरशिप सख्त करके एटलीस्ट 3-4 अश्लील मूवीज को रिलीज नहीं होने देना चाहिए और बस 400 में से बाकी की 396 मूवीज अपने आप क्लीन हो जाएंगी। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ भोजपुरी में ही डबल मीनिंग वाली बातें हैं, बॉलीवुड भी किसी से कम नहीं है। अगर आप बॉलीवुड सॉन्ग्स लवर हैं तो अभी आई बटन पर क्लिक करके जानिए कि कहीं आपका फेवरेट सॉन्ग भी डबल मीनिंग का शिकार तो नहीं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद। बॉलीवुड तो यार देखो जड़ है, ठीक है, बॉलीवुड जड़ है और बाकी सारी इंडस्ट्रीज इंडिया की वो सारी इसकी शाखाएं हैं, कह सकते हो। लेकिन अब क्या है, जड़ जो है वो खोखली हो रही है, ठीक है। उस जड़ में अब दूसरी जड़ बन रही है, वो है साउथ इंडियन इंडस्ट्री, क्योंकि उस इंडस्ट्री ने अपने आप को बहुत ज़्यादा सुधारा है, लिटरली बहुत ज़्यादा सुधारा है। हाँ, अभी भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बनती हैं जिनमें इलॉजिकल
मतलब सीन्स होते हैं, ठीक है, इलॉजिकल फाइट सीन्स होते हैं, ये दिखा रहे हैं एक मुक्का मारा उधर उड़ गया उधर उड़ गया, ये ऐसा कुछ दिखा रहे हैं, ठीक है, इलॉजिकल, लेकिन फिर भी कहीं हद तक जो साउथ इंडियन सिनेमा है उसने अपने आप को बहुत ही तगड़े लेवल पर चेंज किया है, ठीक है। एंड थैंक्स टू राजामौली सर जिन्होंने साउथ इंडियन इंडस्ट्री को अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है, सीरियसली अलग ही लेवल पर। और रजनीकांत सर ने भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ की हैं जिनमें उनका एक्शन लोग बहुत ज़्यादा अच्छी तरह पसंद करते थे, उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी पसंद करते थे, है ना। तो ये चीज़ है। अभी यहाँ पे भोजपुरी में क्या हो रहा है, भोजपुरी की कई ऐसी चुनिंदा पुरानी पिक्चरें हैं, ठीक है, जिनकी कैसेट्स मेरे घर में रखी हुई हैं, ठीक है, लाइक डीवीडी जिन्हें बोलते थे, सीडी डीवीडी, है ना, वो एज अ एंटिक आइटम रखा हुआ है, एज अ एंटिक, सोच सकते हो, एज अ एंटिक आइटम मेरे घर में रखे हुई हैं, क्योंकि मेरे पापा को पसंद थी वो पुरानी पिक्चरें, है ना। ये जो अभी आया ना गंगा मैया तो पियरी चढ़ो, ये मेरी मम्मी की फेवरेट मूवी है, मतलब वन ऑफ फेवरेट मूवी है, उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये जो बॉलीवुड की भोजीवुड की पहली मूवी थी, ठीक है, भोजपुरी वुड की, तो सोचो वो पसंद है। और भी कई सारी ऐसी फैमिली एंटरटेनिंग मूवी थी जो बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत ही अच्छी एक्टिंग एंड स्टोरी लाइन के साथ भोजपुरी में रिलीज़ हुई थी। बट क्या हुआ, जब से ये राधे श्याम रसिया और ये गुड्डू रंगीला इस टाइप के मतलब सिंगर आ गए और गाने ज़्यादा फेमस होने लगे भोजपुरी में, है ना, मूवीज़ से, तो मूवीज़ से क्या हुआ, लोगों का ध्यान हट गया। मूवी देखने के लिए लोगों को 2.5 से 3 घंटे 2 घंटे देने पड़ते हैं, है ना, तो इतना टाइम किसके पास रखा है, गाने हैं उन्हीं को अपना कान में लगाओ सुनते रहो, तो ये चीज़ है। अब यहाँ से क्या हुआ कि भाई भोजपुरी इंडस्ट्री का जो क्षय था वो शुरू हो गया, है ना। अब उसमें आग में घी डालने के लिए बहुत सारे सिंगर, भाई अनगिनत सिंगर हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, अनगिनत, तुम उंगलियों पे नहीं गिन सकते कितने सिंगर हैं इतने सारे सिंगर हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, और सारे अपने अपने पैतरे अपना रहे हैं फेमस होने के। उन्हें बस फेमस होना है, सिर्फ और सिर्फ फेमस होना है, चाहे वो कोई सा भी पैतरा अपनाएं, ठीक है। तो ये चीज़ है, इस चीज़ ने, इस सोच ने और ऑडियंस की लापरवाही ने इस इंडस्ट्री को गिरा कर रख दिया है। पैसे भले कमा रही हो ये इंडस्ट्री, ठीक है, सबसे बड़ी व्यूअरशिप इंडिया में सबसे बड़ी व्यूअरशिप है भोजपुरी इंडस्ट्री की, लाइक सोचो, सबसे बड़ी, इंडिया में नहीं इंडिया के बाहर भी। तो इस चीज़ को एज अ प्राउड लेने के, इस चीज़ को एज अ गर्व के साथ नहीं देखा जा सकता कोई भी। अगर पता है पब्लिकली कोई एक्सेप्ट भी नहीं करता कि हाँ हम भोजपुरी मूवी देखते हैं या भोजपुरी गाने सुनते हैं, ठीक है, क्योंकि जब बोलेंगे तो सब यही कह रहे हैं, अच्छा वो वाला गाना सुन रहे होगे, ये राजा राजा वाला, क्योंकि वो जितना फेमस हुआ था ना गाना, उतना ही ज़्यादा अश्लील भी था, ठीक है, वो अपनी अश्लीलता के लिए ही फेमस हुआ था। तो सोचो कि क्या इमेज बन गई है भोजपुरी की, ठीक है, भोजपुरी इंडस्ट्री की। कहाँ ये एक इतनी मीठी लैंग्वेज, इतनी प्यारी लैंग्वेज है, इसमें कोई छेड़ दे हल्का सा, कोई मतलब ऐसा कोई अगर इसमें आपको बढ़िया तरीके से बोले तो लोग हंसते हैं, लोगों का। सोचो अगर इस भोजपुरी लैंग्वेज में आपको कोई लाइन बोले, जिसको ना भी आती हो ना उसको भी समझ में आएगी, जिसको ना भी समझ में आती हो वो बंदा भी ये लैंग्वेज सुन के मुस्कुराता है। तो सोचो यार कितनी अच्छी लैंग्वेज है ये, है ना, और उसी लैंग्वेज को क्या बना रखा है यहाँ पे अभी क्या ही बताएं। और बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो ये मानने से ही मना कर देते हैं, हम तो अश्लील कंटेंट बनाते ही नहीं, हम तो बनाते ही नहीं, बिल्कुल नहीं बनाते, है ना, लेकिन एट द अदर हैंड वो वही कर रहे होते हैं। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। और ये ऑडियंस की जिम्मेदारी है, ये सबसे बड़ी ऑडियंस की जिम्मेदारी है कि वो अगर ऐसे इस टाइप के गानों को, इस टाइप की मूवीज़ को अगर थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें। आप अगर थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करना भी शुरू कर दो ना, पूरी तरह से बॉयकॉट मत करो, थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज़ करना भी चालू कर दोगे तो ये गाने इस टाइप के शायद बनाने बंद हो जाएं या कम हो जाए, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।